ओके, अब हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 4 को केमिस्ट्री के, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम एनबीएफ की बुक से कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इसके हम लोग आज एसएलओस का पार्ट नंबर 1 करेंगे। जिस तरह हम पहले करते हैं एसएलओस को देखते जाएंगे और हर एसएलओ को करते जाएंगे। सबसे पहला एसएलओ है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस एज डीकम्पोजिशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So this is on electrolysis। करना सिर्फ ये है कि आपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपने फोर्स करनी है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ऐसा मतलब है जो नेचुरली नहीं होगी, जो खुद से नहीं होगी। इसको करने के लिए आपको एनर्जी पुट करनी पड़ेगी जो आप देंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सिंपली दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आप देंगे थ्रू अ बैटरी एंड सो इसको आप एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एसएलओ में कहा गया है कि एज डीकॉम्पोजिशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसका क्या मतलब है? डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। सो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो आयोनिक कंपाउंड से किया जाता है, हालांकि ये कभी कभी कोवेलेंट कंपाउंड्स का भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ये आयोनिक कंपाउंड्स का किया जाता है। सो उसके अंदर जब आप आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो आप आयोनिक कंपाउंड को डीकम्पोज करते हैं, और यही एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि डीकम्पोजिशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड खुद से नहीं होगी, ये आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करेंगे। तो आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू आयोनिक कंपाउंड तो फिर वो डीकम्पोज कर जाएगा। इसको आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि वो जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड है वो या तो मोल्टन फॉर्म में हो या फिर वो एक्वस फॉर्म में हो, यानी कि बुनियादी तौर पर वो लिक्विड हो। इन दोनों का क्या मतलब है? मोल्टन फॉर्म तो प्योर वही होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक है। इसको लिक्विड बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको पानी में मिक्स कर दें, जो बहुत ईजी है, एक्वस सोडियम क्लोराइड, दिस विल बी वेरी इजी। बस पानी में मिक्स करना है, ये हो गया। एक दूसरा तरीका है कि हम इसको मेल्ट कर दें, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, जो कि एक प्योर तरीका है क्योंकि इसके अंदर पानी मिक्स नहीं होगा। इसके अंदर हमें पानी भी मिक्स करना पड़ेगा जो कि इंटरफियर कर सकता है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड में हमें इसको गर्म करना होगा और इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा, जैसे आइस को गर्म करके पानी में कन्वर्ट किया जाता है। ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपको प्योर सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज करना है फिर आपको यही करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज करना है एज NaCl। इसके अंदर से आपने करंट को पास करना है और करंट को पास करने पर दिस बिकम्स Na+Cl2। कुछ इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन है। तो ये होगा आपके पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड में। एक्वा सोडियम क्लोराइड में इस तरह से प्योरली आपके पास ये डिकम्पोज नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास वाटर भी है, वो इंटरफियर करेगा। सो एक्वा सोडियम क्लोराइड का हम अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह होता है। सो एनीवेज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट चलो। Identify and label in simple electrolytic cells the anode, cathode, electrolyte and direction of flow of electrons in external circuit। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म किया जाता है। आपके पास एक टब होगा, टब टाइप चीज़, कंटेनर, जिसके अंदर आप वो चीज़ रखेंगे जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करना है। सो ये कुछ भी हो सकता है। ये होगा एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कोई भी आयोनिक कंपाउंड है जो इधर इन मोल्टन फॉर्म है या एक्वस फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो करंट को पास करने देगा। यानी अगर मैं सिंपली से एक्सप्लेन करूँ तो जो आपके पास NaCl था फॉर एग्जांपल इन सॉलिड फॉर्म, दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये मॉल्ट कर इसको पिघला कर या इसको पानी में मिक्स कर कर, सो ये अपने आयंस में टूट जाता है। अब आयंस मूव कर सकते हैं फ्रीली, पहले ये जुड़े हुए थे। तो चूंकि आयंस मूव कर सकते हैं, चार्ज मूव कर सकते हैं, चार्ज के मूव करने को हम लोग करंट कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अंदर से करंट मूव कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर से करंट पास कर सके जब उसको मोल्ड किया जाए या उसको एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाए। तो दिस विल बी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ना हो तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म नहीं हो सकता। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि इधर आप लोग दो इलेक्ट्रोड्स रखेंगे। इलेक्ट्रोड सिर्फ एक मेटल के पीसेस होंगे
जिनका काम सिर्फ ये होगा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में यहाँ मदद करनी है। सो एक इलेक्ट्रोड इस तरह से होगा, एक इलेक्ट्रोड इस तरह से होगा, दीज विल बी मेटल पीसेस। और कोशिश ये की जाती है कि ये इनर्ट हों, यानी कि ये खुद से कोई रिएक्शन ना करें। ऑल्दो कभी-कभी हम खुद रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी डालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन आमतौर पे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे प्लैटिनम के या कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ खुद रिएक्ट ना करें, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। एंड देन उसके बाद ऊपर हम लोग वायर के साथ इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। दिस विल बी द नेगेटिव साइड एंड दिस विल बी द पॉजिटिव साइड। कुछ इस तरीके से हम ऊपर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। एंड देन ये हमारा सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने पढ़ा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वो हमेशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इधर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड देन अंदर की तरफ हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ लगे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव नहीं करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन इधर आएंगे, अंदर आयंस मूव करेंगे एंड देन फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे। सो ये हो गई हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन उसके बाद एनोड और कैथोड। एनोड वो पॉइंट है जहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन होती है कहीं पर भी, एंड कैथोड वो पॉइंट है जहाँ पर आपके पास रिडक्शन होती है। इसको हम लोग याद कर सकते हैं रेड कैट से, रेड कैट और एन ऑक्स। सो इधर आपके पास ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी, तो अगर आप लोग देखें इस वाले टर्मिनल पर आपके पास जो है इधर इलेक्ट्रॉन्स भेजे जा रहे हैं, इधर जो आपके पास मटेरियल्स होंगे वो इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। सो इधर आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। सो दिस विल बी द कैथोड। कैथोड का साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। दिस विल बी योर एनोड, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं, मटेरियल से इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो दिस विल बी योर एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड का साइन माइनस होगा और एनोड का साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैथोड का साइन हमेशा माइनस होता है और एनोड का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। कैथोड और एनोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से डिफाइन है। कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जहाँ पर कैथोड पॉजिटिव है और एनोड माइनस है। ओके, तो ये है एक सिंपल सेटअप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। नेक्स्ट ऐसे लो, डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट, मूवमेंट ऑफ आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉलिसिस का, वो वर्क कैसे करता है। अगेन आपके पास आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, कुछ इस तरीके से। फिर आपके पास एक टब है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, जिसको डिप किया गया है इनटू दी इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहले क्या होगा कि ऊपर एक बैटरी मौजूद है इस जगह पर। सो दिस इज़ अ बैटरी, इसका सिंबल बना देना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपके पास बैटरी मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास होगा क्या कि सबसे पहले बैटरी का जो नेगेटिव साइड है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को पुश आउट करता है। वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुश आउट करेगा एंड देन इलेक्ट्रॉन्स इधर अकोमोडेट होना शुरू हो जाएंगे, ये वाली साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। चूँकि ये नेगेटिव चार्ज होगी तो इसके अंदर चूँकि आयंस मौजूद हैं, ये अपने तरफ तमाम पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट कर लेगी, तमाम पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगी, और ये पीछे से धक्का लगाया जा रहा है। तो इन पॉजिटिव आयंस में ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स घुसा दिए जाएंगे एंड देन ये न्यूट्रल हो जाएंगे और फिर आपके पास आपका कंपाउंड बन जाएगा। और इसी तरीके से इस तरफ क्या होगा कि ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव। इधर आपके पास नेगेटिव आयंस को बुलाया जाएगा और इनसे चूँकि ये खींचा जा रहा है तो इनसे ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाएंगे, इनको भी न्यूट्रल कर दिया जाएगा। और इस तरीके से आपके पास जितना भी आयोनिक कंपाउंड था उसके अंदर से तमाम आयंस खत्म हो जाएंगे, आयोनिक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा और आपके पास सिंपल जो आपके कंपाउंड्स थे वो बच जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉलिसिस वर्क करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। सो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द रेड कैट, दिस इज द कैथोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं, दिस इज द एनोड, ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, तो इस तरीके से कुछ काम होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास था NaCl, सोडियम आयंस थे, उन्होंने यहाँ पर से आपके पास वो ले लिए, अपने सोडियम पॉजिटिव आयंस थे, उन्होंने आपके यहाँ से ले लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बन गए खालिस सोडियम मेटल। और आपके पास क्लोरीन आयंस थे जिन्होंने यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, सो वो बन गए प्योर क्लोरीन। और चूँकि क्लोरीन हमेशा अलग से नहीं होता, तो वो दो जो
न्यूट्रल एटम्स बने वो मिल गए, Cl2 बना दिया। कुछ इस तरीके से आपके पास सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल डिकम्पोज़ हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रोलिसिस वर्क।